की देश में कॉटन की क्या है स्थिति, इस पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा मौजूद है, साथ ही गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे भी आगे हमारे साथ शो में मौजूद रहेंगे। लेकिन अतुल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो करंट सिचुएशन प्रोडक्शन पर्सपेक्टिव से जानना चाहेंगे कॉटन की किस तरीके की प्रोडक्शन है। रिपोर्ट्स हैं कि प्रोडक्शन में इंक्रीज देखा गया है बाई 10 लाख बिल्स, क्या है सही नंबर्स और ये इजाफा प्रोडक्शन में क्यों रहा? जी गुड आफ्टरनून दीपाली जी। अभी ऑन 18 जून वेडनेसडे को सीआई ने नेशनल क्रॉप कमेटी की मीटिंग हमने बॉम्बे में बुलाई थी। पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से और सभी स्टेट 10 स्टेट एसोसिएशन से करीब करीब 75 मेंबर्स ये मीटिंग ने अटेंड किया। अब ये नेशनल क्रॉप कमेटी मीटिंग बुलाने का एक ही कारण है कि हमारे को करेक्ट बैलेंस शीट सी, जो अगर कहीं सीआई की गलती है कुछ है तो इतने सारे मेंबर आएंगे तो सब सही होगा। तो हमने जो 75 मेंबर्स ने जो फिगर अराइव किया वो है कि प्रोडक्शन 302 लाख बेल्स का होगा, कंजम्पशन 305 लाख बेल्स का होगा, इंपोर्ट जो है वो 339 लाख बेल्स का होगा जो लास्ट ईयर 15 लाख बेल का था, बहुत हाई है, और एक्सपोर्ट 17 लाख बेल्स का रखा गया है। और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लास्ट 10 इयर्स में सबसे हाईएस्ट अराउंड 48.50 लाख बेल्स का कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक ऑन 30 सितंबर को रहेगा। तो ये बहुत बड़ा स्टॉक है दीपाली जी। अतुल जी, जैसे आपने भी इंपोर्ट्स के नंबर की बात की, कॉटन इंपोर्ट्स में तो यानी फिर तो ड्रास्टिक जंप है। पिछले साल 15 लाख बेल और अभी आपने जिक्र किया 39 लाख बेल्स का, तो यानी अगर सीधे परसेंटेज टर्म्स में देखें तो 250% का उछाल हुआ ये। और उस दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कंजम्पशन कॉटन की कम हुई है, प्रोडक्शन बढ़ी है, तो फिर इंपोर्ट्स में इतना जंप क्यों? देखिए, इंपोर्ट में जंप होने के 2-3 वजह है। एक तो इंपोर्टेड कॉटन हमारे इंडियन कॉटन से सस्ता है। हमारे यहाँ एमएसपी के चलते कॉटन के रेट वर्ल्ड मार्केट से ऊपर चल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट जो है वो मिल बुक करती है जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो आज उनको कोई भी कॉटन कैरी नहीं करना पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और जो उसमें जो ऑस्ट्रेलियन कॉटन है, अफ्रीकन कॉटन है, यूएसए कॉटन है, उसमें रियलाइजेशन बहुत अच्छा आता है, 3-4% का रियलाइजेशन अच्छा आता है, यान का क्वालिटी अच्छा बन रहा है। तो ये इंपोर्ट जो है वो 39 लाख बेल्स अनएक्सपेक्टेड है। हमारा फर्स्ट एस्टिमेट था 25 लाख बेल्स, जो फिर हमने 33 लाख बेल्स किया, मगर कल जो सब मिल वालों ने बताया उसके हिसाब से करीब करीब 40 लाख बेल्स इंपोर्ट होने जा रहा है। और वो इंपोर्ट की वजह से ही जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक पहले 25 लाख बेल्स था वो डबल होके अभी 50 लाख बेल्स 30 सितंबर को 2 महीने का माल हम कैरी फॉरवर्ड स्टॉक में करेंगे दीपाली जी। ओके, अच्छा एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, सीसीआई के पास अभी अनसोल्ड स्टॉक कितना है और उसके बावजूद भी जो मिल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस पैरिटी की वजह से इंपोर्ट कर रही है कॉटन, या कुछ और भी फैक्टर्स है? जी दीपाली जी, सीसीआई के पास 70 लाख बेल्स अनसोल्ड है, और जो उन्होंने ट्रेडर्स को माल बेचा था मार्च अप्रैल महीने में वो करीब करीब 10 लाख बेल अभी लिफ्ट नहीं हुई है, तो टोटल 80 लाख बेल्स का स्टॉक है। और पूछा माल नहीं रही है, उसकी कई वजह है। इस साल जो सीसीआई की जो सेल्स की पॉलिसी रही है वो बायर्स फ्रेंडली नहीं रही है, और उसकी वजह से स्टॉक हो रहा है और मिल्स वाले इंपोर्ट कर रहे हैं। इससे डबल नुकसान हो रहा है। एक तो गवर्नमेंट का माल जो स्टॉक पड़ा है उस पर खर्चा चालू है, सीसीआई को लॉस बढ़ रहा है गवर्नमेंट को। दूसरा, मिल वाले इंपोर्ट कर रहे हैं, जो 40 लाख बेल इंपोर्ट है वो लास्ट बहुत साल में सबसे हाईएस्ट फिगर है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जा रहा है। तो इसके लिए सीसीआई को सोचना पड़ेगा कि इसमें सेल पॉलिसी में क्या क्या उनकी क्यों इंपोर्ट बढ़ रहा है और उनका माल नहीं बिक रहा है, वो उनको सोचना पड़ेगा। पहले तो क्या होता था दीपाली जी के सीसीआई वाले माल नहीं बिक रहा है क्या करें, मगर आजकल तो वो कोई फोन भी नहीं करता है, कोई एडवाइस भी नहीं लेते हैं। तो डिफरेंस बड़ा है। आपको बताऊं दीपाली जी के जीनर्स ने इस साल 2 करोड़ बेल्स बनाया और 10 लाख बेल स्टॉक है, सिर्फ 5%। और सीसीआई ने 1 करोड़ बेल बनाया, उसमें 80 लाख बेल्स अभी बाकी है। तो वो दिखाता है कि
जीनर्स क्या करता है, 15 दिन क्रेडिट देता है, पहले माल पासिंग कराता है और फिर वो बोलता है मेरी मिल तक की जिम्मेदारी है, आप माल ले जाइए। वो माल बेचने के लिए मेहनत करता है, मगर यहाँ तो कोई इतना ऐसा कोई एफर्ट्स लेता है ऐसा दिखता नहीं है। तो स्टॉक पाइलअप हो रहा है, ये बड़ी चिंता का विषय है। 3 महीने में सीजन चालू होगा और एमएसपी बढ़ाई गई है 800 रुपया, तो लगता है कि सोइंग भी कुछ 5-10% बढ़ जाएगा, तो अगले साल फिर एमएसपी करनी है। जी दीपाली जी। जी चलिए, शुक्रिया अतुल जी आने के लिए शो में और पर्सपेक्टिव से कॉटन इंडस्ट्री की क्या हालात है, मार्केट से कैसी सिचुएशन है वो बताने के लिए। थैंक यू सो मच।